तो आज हम सीखने वाले हैं कि एमएस वर्ड को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। जैसे ही हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होगा तो जो हम पहली चीज़ नोटिस करेंगे वो होगा कि इसका नाम आएगा। जैसे कि अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि डॉक्यूमेंट 1 वर्ड यहाँ पर लिखा आ रहा है। इसे फर्दर आप एडिट भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कि आपको इसका क्या नाम रखना है या क्या टाइटल देना है। इट्स टोटली अपॉन यू। और इसके साथ साथ ही जितनी बार हम कोई भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो ये जो नाम है डॉक्यूमेंट 1 ये एडिट होकर दिखाई देगा। तो चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल दे देती हूँ कि किस तरीके से दिखाई देगा। सबसे पहले मैं जाऊँगी होम पर और वहाँ से फिर से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को चूज़ करूँगी। फर्दर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर अब डॉक्यूमेंट 2 वर्ड लिखा आ रहा है। इसी तरीके से जितनी बार आप किसी ब्लैंक डॉक्यूमेंट को खोलोगे ये नाम एडिट होगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये समझते हैं कि एमएस वर्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि आप नोटिस करोगे यहाँ पे ये 3 कमांड्स हैं, ठीक है। अब ये जो कमांड्स हैं ये यहाँ पर सेव के लिए है, अंडू के लिए है, रीडू के लिए है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर चाहो तो और भी कमांड्स को लगा सकते हो और हटा सकते हो। वो कैसे, देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करा कि इसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे कौन कौन सी किस किस चीज़ के लिए आपको कमांड चाहिए। जैसे ईमेल के लिए चाहिए, क्विक प्रिंट के लिए चाहिए, एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल मैं चूज़ कर लेती हूँ ओपन। तो आप यहाँ नोटिस करोगे कि यहाँ पर अब ओपन की कमांड आ चुकी है। अब मुझे अगर ये ओपन की कमांड को हटाना है तो मैं फर्दर उस पर क्लिक करूँगी और ओपन पर जाकर इसे हटा दूँगी। तो जो कमांड अभी तक आपको दिख रही थी वो यहाँ से हट जाएगी। तो ये चीज़ हमने समझी। तो हम समझ चुके हैं कमांड को कैसे ऐड करते हैं। फर्दर आप जो ब्लू और वाइट वाला पार्ट देख रहे हैं इसे हम कहते हैं रिबन। अब जो रिबन है ये फर्दर हमारे टैब्स में है, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट। जैसे कि अगर मैं आपको होम का दिखाऊं तो अब ये फर्दर जो डिवाइड हो रहा है ये हो रहा है ग्रुप्स में। फॉर एग्जाम्पल क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, ये फ़ॉन्ट का ग्रुप है। आगे आप जाओगे तो आपका पैराग्राफ का ग्रुप आएगा। इस तरीके से अब डिवाइडेड है हमारे टैब्स इनटू ग्रुप्स। तो अब यहाँ पर ऑप्शन आता है साइन इन का। तो आप चाहें तो आप एमएस वर्ड में साइन इन कर भी अपना वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं। अब फर्दर हम समझते हैं कि आगे हमें क्या देखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस। तो रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस क्या होता है कि अगर आपको अपने रिबन्स को शो करना है, नहीं करना है, तो वो किस तरीके से होगा। तो चलिए थोड़ा समझते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। सबसे पहला है ऑटो हाइड रिबन। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो देखिए मेरे जो डिस्प्ले है, मेरा रिबन है, वो उसका डिस्प्ले नहीं हो रहा है, वो अब हाइड हो चुका है। फर्दर अगर मैं इसे देखना चाहूँगी कि जो अदर ऑप्शंस थे वो कैसे होंगे तो चलिए वो देखते हैं। तो मैं दोबारा से इस पर क्लिक करूँगी और फर्दर शो टैब्स पे करूँगी कि मेरे सिर्फ टैब्स दिखें बट रिबन ना दिखें। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक करा तो आप देखेंगे कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टैब्स दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा। जैसे कि होम का टैब है, इंसर्ट का टैब है, एटसेट्रा। फर्दर जो हमारा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन था डिस्प्ले में, अब हम उसके बारे में देखते हैं कि अगर हम उसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा। तो जो हमारा तीसरा ऑप्शन है शो टैब्स एंड कमांड्स, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जिस तरीके से हमारा पहले था डिस्प्ले वो वैसे का वैसे ही हो गया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कमांड्स भी आ गई हमारी, यहाँ पर हमारे टैब्स भी आ गए। दैट्स इट। तो ये जो था हमारा रिबन डिस्प्ले ऑपरेशन, इसमें हमारे 3 ऑप्शंस देखे थे और उन्हें फर्दर करा।